यानी जब तक कान के पर्दे न फट जाएं तब तक मौलाना की तकरीर पूरी नहीं हुई। चीख कर स्टेज पर मर जाने से कोई शहादत का दर्जा थोड़ी नहीं है। मेहनत करो तो बात समझ में हमारे लोगों को आ सके कि हजरत का क्या है। तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं कि आपने सरकारे पीराने पीर ईमान वालों के दस्तगीर पीर सबके दस्तगीर ईमान वाले। अब आप कहोगे कैसे? जुमा के दिन ऐसे ही पगड़ी बांध कर जाते हो आप लोग? 5 वक्त तो मस्जिद में दिखोगे नहीं और जलसा करते समझ रहे हो कि तुमने जन्नत खरीद ली है। इतनी कुटाई होगी कि सबका दिमाग ठंडा होगा। बलियाबी वो नहीं है कि कमेटी वालों की तारीफ करने के लिए पैदा हुआ। मैं अपना समझता हूं तो बता रहा हूं। और इतनी मेहनत, इतना खर्च, इतनी लाइट, इतनी भाग दौड़ करके आपने बलियाबी को बुलाया है तो कुछ मुस्तकबिल का, फ्यूचर का एजेंडा ले लो। बात बाकी चीख चिल्ला करके मरने के लिए तैयार रहो। संभल गए तो निखर जाओगे, नहीं संभले तो सिसकियां भरो। तो क्या इरादा है? बलियाबी की कुछ कड़वी गुफ्तगू सुनने की हिम्मत है? कितने लोगों की? आप जबरदस्ती सबकी क्यों कर रहे हैं? आपकी बिरादरी की हिम्मत नहीं है। कहां हाथ उठाए? कब मूड है तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं शायर तो हूं नहीं कि हमको शायरी याद है, आशार भी हमको याद नहीं, लेकिन इससे कोई दो राय नहीं कि मेरे आका की मदह सराई की खैरात दुनिया में भी मिली है, आखिरत में भी मिलेगी। और उसकी मिसाल देखनी हो तो आप अपने घर के बेटे को देख सकते हो। मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे गुलाम गौस गजाली या जो भी मेरे आका का मदह खां है, कोई नहीं पूछता कि ये बेटा किसका है, पोता किसका है, बिरादरी कौन सी है, रहने वाला कहाँ का। बात मुस्तफा की जुल्फों की करता है, एहतराम और इज्जत की पलकों पर नबी के आशिक बैठा लिया करते हैं। बलियाबी की गुफ्तगू का 2-3 पार्ट होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, माशा उतरेंगे सिर्फ जलसों के लिए बलियाबी जिंदा नहीं रखा गया। अब दिल लगाओ,
शायरी और है, आशिकी और है। शायरी के लिए अल्फाज इकट्ठा करने पड़ते हैं अहले इल्म की तरफ। शायरी के लिए अल्फाज इकट्ठा करने पड़ते और आशिकी के लिए दिल जलाना पड़ता है। और जब किसी आशिके सादिक का दिल महबूब के जलवों में गुम होता है, तब कोई आला हजरत बनता है। और जो खुशबू निकलती है तो इस लहजे में कि कबाब आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। कबाब आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। और जब मदीने की सरकार पर जिसका भरोसा और एतमाद अटूट होता है, वो उस्ताज़े ज़मन की ज़बान में कहता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले हैं, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। क्या कहा? अहले इल्म की तवज्जो, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और जब मुस्तफा के एतमाद पर कोई नबी का आशिक इतराता है, तब मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बन के यूं गुनगुनाता है। मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बनकर यूं गुनगुनाता है। क्या कहता है? क्या कहता है? दिल लगा लो, दिल लगा लो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, जोर से, जोर से। क्या कहता है? मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बनता है तो क्या बोलता है? मेरे आमाल का, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरी नमाज़ें, मेरी इबादत, मेरी जिंदगी की हर सांस कह रही थी, मेरे जिस्म के हर हिस्से कह रहे थे, तेरे अमाल का बदला जहन्नम है। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, तय था, मैं तो जाता, फाइनल हो चुका था, मैं तो जाता। मीजान पर मेरे अमाल तौल कर डिसीजन कर दिया गया था, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे सरकार ने बोल दो, बहुत तेज आवाज है, प्लीज रहम कीजिए। आप लोग जलसों को बंद मत कराओ, रहम करो। नहीं 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 नहीं, जितनी आवाज चाहिए उतनी है। पटक पटक घरों से लोगों को कहां तक सुनाऊंगा? जिसको तौफीक रब ने दे दी वो आ चुका। बेटा आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ।
जी मोहब्बत से बोल लो, सुभान अल्लाह, बोल लो, बोल लो, बोल लो। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे तो मैं। मेरे सरकार ने, जोर से बोल दो, मेरे सरकार ने जाने न दिया। तब बलियावी कहता हुकूमतें हर मुल्क में हैं, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक, नबी बहुत हैं, सरकार नहीं है। रसूल बहुत हैं, सरकार नहीं है। किताबें बहुत हैं पर कुरान नहीं है। पैगंबर बहुत हैं पर महबूब नहीं है। सुभान अल्लाह। पैगंबर बहुत हैं, महबूब नहीं है। रसूल बहुत हैं, हबीब नहीं है। अंबिया बहुत हैं, शफी नहीं है। पैगंबर बहुत हैं, कासिम नहीं है। पैगंबर बहुत हैं, बेशक कासिम नहीं है। नबी बहुत हैं, शफी नहीं। सुभान अल्लाह। अगर इसी चैप्टर पर गुफ्तगू की जाए तो रात छोटी हो जाएगी। बेशक नबी बहुत हैं, कासिम नहीं है। रसूल बहुत हैं, शफी नहीं है। माशाअल्लाह। पैगंबर बहुत, महबूब नहीं है। नबी बहुत हैं, हबीब नहीं है। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। अब सवाल ये उठता है कि दीन इस्लाम, दीन इस्लाम बंदों की रहबरी और हिदायत के लिए नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, किताबें आई, सहीफे आए, और जब सब आकर चले गए सुभान अल्लाह। तब महबूब आए। आए हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तब महबूब आए। दिल लगा लो तो बात कर दूं थोड़ी सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सब आकर चले गए बेशक, तब महबूब आए। ए बेटे बैठ जा, बेटा भूल जाओगा, आराम से बैठ जा मेरे लाल। तब महबूब, और जब महबूब आ गए तो क्लियर हो गया ये आखिरी है। बेशक, ये आखिरी है। बेशक, कमाल है, यही अव्वल भी है। बेशक, वाह वाह, यही अव्वल भी, और यही आखिर भी। बेशक। बस दिल लगा दो, दिल लगा दो। सुभान अल्लाह। यही अव्वल भी, यही आखिर भी। और जब ये आखिर है और यही अव्वल है, तो जब ये अव्वल थे तो आखिर में क्यों आए? आए है, क्या नुक्ता है। सुभान अल्लाह। जब ये अव्वल थे आखिर में क्यों आए? आखिर में क्यों आए? बेशक। तो शॉर्ट में कई जिल्दों की किताब एक जुमले में सुन लो। सुभान अल्लाह। अव्वल होते हुए आखिर में इसलिए आए वाह कि महबूब तुझसे पहले नबी जाएंगे, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो जाएगा वो अपनी सिफत का ऐलान करेगा। बेशक, सुभान, अपनी सिफत का ऐलान। अब बलियावी यहां बिल्कुल क्लियर कर दे कि जितने नबी आए सिवाय मेरे नबी के, बेशक, नबी थे, बेशक, रसूल थे, बेशक, पैगंबर थे, लेकिन ऐलान अपनी सिफत का किया। बेशक, और उसी सिफत में नबूवत है। बेशक। मूसा ने नबीउल्लाह नहीं कहा, वाह, कलीमुल्लाह कहा। बेशक, सुभान अल्लाह। इब्राहिम ने रसूलुल्लाह नहीं कहा, बेशक, खलीलुल्लाह कहा। सुभान अल्लाह। नूह ने नबीउल्लाह नहीं कहा,
नजीउल्लाह का। गोया जितने नबी आए वाह अपनी सिफत का ऐलान किए, बेशक। और जब महबूब आए तो अपनी नबूवत का ऐलान आए किया। है वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी सर जमीने लमकन जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी रिसालत का ऐलान, बेशक अपनी रिसालत, बेशक। तो अब सवाल ये उठता है, बंदों की राहबरी और हिदायत के लिए बेशक नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, किताबें आई, तौरेत आ गई, ज़बूर आ गई, इंजील आ गई, बेशक सहीफे आ गए, और सबके बाद महबूब आ गए। बेशक बेशक। तो फिर वलियों की क्या जरूरत? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलियों की क्या जरूरत? आप लड़ाई झगड़ा मत करना, गौर से समझना। बेशक। और बलियाबी तो बांध कर कफन निकल चुका है उन अंध भक्तों की दुकान में ताला लगाने के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो सुभान अहले सुन्नत के जवानों को अंध भक्त बना रहे हैं। वाह। अमब बरेली के इमाम ने नबी का आशिक बनाया, अंध भक्त बनाने की सुपारी तुमने किस एजेंसी से लिया है? बेशक बेशक। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो जन्नत बेच रहे बाप का प्लॉट समझ करके। अरे बंद करो इनकी दुकानें, बंद करो, बेशक बंद करो। ये सौदागर हो सकते हैं, जन्नत के मालिक नहीं। बेशक बेशक। ये कारोबारी हो सकते हैं, जन्नत के मालिक नहीं। बेशक बेशक। हाथ में 6-6 अंगूठी, बेशक बेशक। गट्टे में हाथ में कड़ा, ईद बकरीद को भी ईदगाह में मुलाकात ना हो, फिर भी जन्नत बेच रहा। और क्या गजब का मुसलमान है यार, बेशक बेशक। क्या गजब का मुसलमान है। जन्नत खरीदने के लिए बावला बना है। हजरत, मैं आपका नाम भूल गया, माफ। हजरत मौलाना मोहम्मद साजिद रजा साहब, हजरत मुफ्ती साहब आपका भी नाम भूल, हजरत अल्लाह मौलाना अताउल मुस्तफा साहब। देखा दुकान सजी है, जन्नत बिक रही है, दे दनादन दे दनादन। और मेरी कौम का जवान भी क्या बावला पागल की तरह घूम रहा जन्नत के चक्कर में। ओ तेरी जन्नत किसी मुल्ला मौलाना के हाथ में नहीं है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जलसों में गड्डियां फाड़ के उड़ाने वालों, बलियाबी की जेब में जन्नत नहीं है रे। जन्नत तो तेरे माँ के चेहरे के झुर्रियों की लकीरों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी एक आह से रब की रहमत झूम जाए, वाह। जिसके आंखों के आंसुओं की चंद बूंदों से तेरे मुश्किलात टल जाए, बेशक। जिसके एक आंचल उठा देने से बेशक मुस्तफा की यता तुझ पर बरसने लगे। सुभान अल्लाह। आज उस सायादार दरख्त को छोड़कर कहां बावले बने घूम रहे हो। वापस लौटो, बेशक वापस लौटो। बेशक। अब यहां रुक कर क्लियर कर दूं, माशाअल्लाह। आलिम वारिसे अंबिया है बेशक, नबी का नायब है बेशक, दीन का वारिस है बेशक, बेशक। लेकिन जन्नत इनके तलवे के नीचे नहीं है। वाह क्या नुक्ता है। सुभान अल्लाह। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन कौन समझाएगा इन सुन्नियों को? माशाअल्लाह। कव्वाली हो तो थिरक थिरक के नोट के बंडल फाड़ो तुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मस्जिद में तुम हफ्ते में भी शायद मुश्किल से चले जाओ जुमा को। अब बरकत की ताबीज के लिए पीर की गर्दन दबा रहे हो।
बेशक माफ करना थोड़ा कड़वा है। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, इल्ला माशाअल्लाह, जो दर्द रखते हैं दीन का और दर्द रखते हैं मुरीद का। बेशक वरना सच तो यह है कि पता नहीं पीर की वजह से मुरीद बख्शा जाएगा कि नहीं, लेकिन मुरीद के भोलेपन की वजह से पीर जरूर माफ कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है कि लोग हमको मेरे खिलाफ मीटिंग करके कहेंगे इस्लाम के रजिस्टर से नाम निकालो। देखूंगा कितना बाजू में दम है। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। इस सदी में एक पीर ऐसा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पीर ने अपने जन्नती होने का ऐलान आम करके पूरी दुनिया को बता दिया। और आए हाय हाय, वाह। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो यार, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया हो। सुभान अल्लाह। अरे बोल, हक के डरता क्यों है? बोल। सुभान अल्लाह। मेरी तरफ से आप दूध पीजिएगा, पढ़ने जाइएगा। चलिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अख्तरे कादिरी, जोर से सुभान अल्लाह। अरे बोल हक के। सुभान अल्लाह। अगर सुनना है तो रंग में आजा, आजा 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 आजा। सुभान अल्लाह, क्या सुभान कहा? अल्लाह। अख्तरे कादिरी, दिल लगावे, बड़ा कीमती, बड़ा कीमती, बड़ा कीमती, बड़ा कीमती। सुभान अल्लाह, बड़ा कीमती चौराहा रहा, बड़ा कीमती चौराहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये नहीं कहा अख्तरे अजहरी खुल्द में चल दिया। वाह, सुभान अल्लाह। अरे बोल यार, बोल बोल। गोया क्लियर हो गया। वाह। हर अजहरी जन्नती नहीं हो सकता, लेकिन जो कादिरी होगा वो जन्नती जरूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी सर ज़मीने लमकन। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ए बेटे बैठ जाओ, उसका खारा क्या वो? अरे मुसलमान का बच्चा हजरत आज के दौर में कुछ भी कर सकता है। बाप की औकात थोड़ी है कि बेटे के पास बैठे, न माँ की हिम्मत है जो बेटी के पास बैठे। बेशक, बेशक। ऑपरेशन तो अभी अब मैं करूंगा, देखिए ना अभी जितने उछल रहे हैं। मैंने क्या कहा? अख्तरे कादिरी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं हजरत मुफ्ती का क्या कहा? अख्तरे कादिरी। माशाअल्लाह। अजहरी नहीं, अजहरी नहीं, अख्तरे कादिरी। सुभान अल्लाह। खुल्द में चल दी, खुल्द में चल दी। बेशक, खुल्द वाह है, अजहरी के लिए नहीं। वाह। अजहरी के लिए, अशरफी के लिए नहीं, रजवी के लिए नहीं, बरकाती के लिए नहीं, हशमती के लिए नहीं, कादिरी के लिए। माशाअल्लाह, सुभान और अल्लाह। मेरे आला हजरत ने क्या कहा? माशाअल्लाह। कादिरी कर। हाय हाय, वाह। बोलो यार, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो। अरे बोल हक के। क्या कहा? अब बलियाबी कहता है, चाहे चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, बरकाती हो, रजबी हो, मोहम्मदी हो, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हशमती हो, माशाअल्लाह। है किसी पीर में दम है, वाह। जो बोल दे मैं कादिरी नहीं हूं, और है हर एक के शजरे में यही मिलेगा। है, वाह।
रज़वी बाद में, माशाल्लाह, कादरी पहले, सुभान अल्लाह, बरकाती बाद में, कादरी पहले, माशाल्लाह, अशरफी बाद में, माशाल्लाह, कादरी पहले, नईमी बाद में, माशाल्लाह, कादरी पहले, अमजदी बाद में, कादरी पहले, हबीबी बाद में, कादरी पहले, तहसीनी बाद में, कादरी पहले। गोया क्लियर हो गया मेरे रजा ने ऐसा बाब ऐसा गेट खोल दिया। है अब बलिया भी कहता है वाह, सिलसिला चाहे जो हो, है शजरा चाहे जहां का हो, बेशक, अगर कादरी है वाह, तो हम शहर नहीं देखेंगे, कादरी देखेंगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेंगे अब दिल लगा ले इसी जगह। वाह, सुभान अल्लाह, सवाल ये उठता है माशाल्लाह, माशाल्लाह, कि जब दीन मुकम्मल, शरीयत कंप्लीट, बेशक, बेशक, जिसे हराम होना था वो हो गया। है वाह, किसी के बाप की औकात नहीं है जो शराब को हलाल कर दे। बेशक, किसी मुल्ला की औकात नहीं है जो सूद को जायज कर दे। बेशक, जो हराम होना था हो गया और जो हलाल होना था वो भी हो गया। बेशक, बेशक, अब हलाल को कोई हराम करे तो उसे हलाल होने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक, बेशक, फर्क यह है कि बिन पढ़े दुआ होगी। गोया लिस्ट कंप्लीट, बेशक, जिसे फर्ज बनना था वो बन गया, जिसे वाजिब होना था वो हो गया, बेशक, जिसे सुन्नत होनी थी वो कंप्लीट। बेशक, बेशक, सुन्नत मुकम्मल, फर्ज फाइनल, बेशक, वाजिब ओके। बेशक, फिर वलियों की क्या जरूरत। वाह, वाह, कुरान के अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम माशाल्लाह, व अतममतु अलैकुम निअमती। ए महबूब, दीन मुकम्मल, शरीयत फाइनल। तो जब सब फाइनल, माशाल्लाह, सब मुकम्मल, तो आपके जहन को और क्लियर कर दूं कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वालों, और नबी आए माशाल्लाह, और रसूल आए तो एक पीरियड तक के लिए किताबें आई, एक पीरियड के लिए। नबी आए एक पीरियड के लिए, नबी गए, नबूवत रुखसत, नबी हैं दौर नहीं, बेशक, रसूल हैं जमाना नहीं। बेशक, नबी रहे तो दौर है, नबी गए दौर खत्म। वाह, लेकिन जब रब ने दीन मुकम्मल कर दिया बेशक, तो ये भी क्लियर कर दिया वो नबी थे, महबूब नहीं थे, है वो कलीम थे, हबीब नहीं थे। बेशक, महबूब चाहे तुम मदीने में रहो या गुंबद खजरा में रहो, नबूवत तुम्हारी ही रहेगी। है वाह, बाबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबूवत तुम्हारी रहे। तो अब गोया क्लियर हो, कुरान कयामत तक के लिए, नबी बोलो, अरे जोर से बोल, सुभान अल्लाह, नबी क्लियर नहीं बोल रहे, रसूल चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, इसलिए कि कुछ ज़कात खोर लोग लगे हैं नया नबी गढ़ के तैयार करने के लिए।
उल्टा लटका दिया जाएगा, इसलिए कि कुरान ने खुल करके ऐलान कर दिया है ये आखिरी है। बेशक। तवज्जो चाहो, जी जी, बताओ, जिंदाबाद, दिल लगाए। सुभान अल्लाह। कुरान कयामत तक के लिए, नबी तो बोलने में क्या कयामत दिख रही है? नबी कयामत तक के लिए, मुस्तफा की नबुवत कयामत तक के लिए, मेरे आका की रिसालत कयामत तक के लिए। तो जब कुरान की आयत करीमा अब इसी जगह गई, जब नबी कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, तो फिर वलियों की क्या जरूरत? क्वेश्चन। मैं वो नहीं हूं कि बटन दबा दो सीडी बज जाए। यूट्यूब के मौलवी और यूट्यूबर जलसे वालों ने तो नाश कर रखा, और उसके बाद जलसा कराने वाले कहते हैं साहब जलसा तो हुआ लेकिन हंगामा बहुत हुआ। और क्या गजब का ये लोग हेडिंग लगाता है, फला शायर ने जलसा लूट लिया और फला मौलाना ने धमाल मचा दी। अरे वो मेरे आका का मद्दाह था, उसको डाकू बना दिया, लूट लिया। अब ये नौजवान पार्टी ते दनादन यूट्यूब पे खोजता है लूटने वाला कौन है, बुलाओ उसको, यानी दावत देकर लुटवाना चाहता। हम नौजवानों से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, जलसा करो लेकिन मकसद वाला करो। जी बेशक। भीड़ जमा हो तो एजेंडे के साथ हो, जी वैसे जलसे मत करो जो रजा के मसलक पर कलंक बने। वाह वाह। जलसे वो करो जो रजा के मसलक के झंडे को बुलंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह सुभान अल्लाह। अब दिल लगा लो, सवाल ये उठता है कि फिर वलियों की क्या जरूरत? जी जी। कुरान कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, फर्ज कयामत तक के लिए, वाजिब कयामत तक के लिए, सुन्नत कयामत तक, जी हराम कयामत तक के लिए, हलाल कयामत तक के लिए, फिर वलियों की क्या जरूरत? सवाल है जी। और इसी का जवाब ले लो ताकि कल कोई पूछे तो इत्मीनान से जवाब दे सके। जी जी। तो जब कुरान करीम की ये आयत करीमा उतर गई, वमा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वाह वाह सुभान सुभान। जब कुरान ने क्लियर कर दिया ये आखिरी नबी है, क्या कहा? आखिरी नबी। जोर से बोलो, क्या कहा? आखिरी नबी। जी जी। कुरान ने क्या कहा? आखिरी नबी। आखिरी नबी। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी। और ये आयत करीमा जब नाजिल हुई तो सबसे ज्यादा खुशी में कोई झूम रहा था तो मिस्टर इब्लीस। मिस्टर और मनिस्टर में बहुत फर्क नहीं। जी 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 जी। और दोनों के कारोबार में भी ज्यादा फर्क नहीं। जी जी जी। मोबाइल से मिल गई है तो नहीं, मेरी तरफ अगर हो सकते मैं गलत बोल दूं तो इस्लाह की नजरिए से। वैसे हमारे हजरत लोगों को मोबाइल चलाते 24 घंटा हमारे बच्चे देखते हैं तो समझते हैं अच्छा काम है, तब ना हजरत मिलेगा। ये मोबाइल का डब्बा तेरी नस्लों को दफन करने के लिए बेहतर कब्रिस्तान लाया गया है। जी। मौलाना आलम यह है कि बेटी मां से बात करने को तरस गई है। आज जो तलाक
की नौबत ज्यादा आ रही है, उसके पीछे ये मोबाइल का डब्बा है। जी शौहर तड़प रहा लेकिन बीवी मोबाइल से बाहर नहीं निकल रही। बीवी दर्द से कराह रही है लेकिन शौहर मोबाइल के डब्बे से इसको फुर्सत नहीं। जी और यही जब गलत फहमियां आती हैं तब घराना टूटता है, तब फैमिली टूटती है, तब भरोसा और एतमाद टूटता है। जी लगाते रहो नारा, चिल्लाते रहो, चीखते रहो मसल के आला हजरत का झंडा लेकर। ये दीवार है, ये किला है, ये पहचान है तेरी, लेकिन मैदान अमल में तो उतरना पड़ेगा आपको। बेशक मैदान अमल में उतरना पड़ेगा। जी जी आज की तारीख में माएं अपनी बेटियों से दूर हो चुकी हैं। वाह रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मुसलमानों की कुंवारी बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी, चीटिंग करने वाले, रेकिंग करने वाले हमारी बच्चियों को ट्रिप कर रहे हैं। नाम अब्दुल्ला होता, नाम अब्दुल करीम होता। जी तेरे खून में अगर लाली बची है ना, और गैरत वाली माओं के दूध का कोई एहसास जिंदा है ना, तो कल सुबह सवेरे से वार लेवल पर गांव वालों इस जलसे का मकसद कल का कल हल हो सकता है। जी जी लेकिन हर बाप को कल ही तैयार हो जाना होगा। जी ठीक है, मैं बेटी हो, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, जी लेकिन मगरिब की अजान हो गई, नमाज के बाद मोबाइल मेरे सब सिरहने रख दे, जी मेरे बगल में रख मोबाइल, जी मेरे सिरहने रख मोबाइल। अगर तुझे नींद नहीं आती है तो मुसल्ला बिछा, आहा दो रिकात नमाज पढ़ते रह, तुझे नींद आ जाएगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज के तारीख में मुफ्ती साहब आलम यह है कि बाप की औकात खत्म हो चुकी है किसी बाप की हिम्मत जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर सके? जी जी डांट देगा अंग्रेजी में। यहां आप खड़े हो चुके, तेरे तलबे से जमीन खींच ली गई है और गैरों ने नहीं, तुमने खिंचवाया है। छोटी जान है, नन्ही जान है, लेकिन उन बच्चों को आवारा किसने बनाया? आपने, हमने। जी बच्चे रोते हैं तो तुरंत मां मोबाइल में गाना लगाकर बेटे के कान के बगल में रख दो। बोलो बात सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? अब जिन बच्चों ने नन्ही जान और नन्ही जिंदगी में आवारगी सुना हो, बेहूदगी सुना हो और यानियत सुना हो, उसके दिलो दिमाग पर मजहब की छाप कब पड़ेगी? इसलिए अगर तुम नौजवान हो तो कल सुबह अपनी बीवी से मोहब्बत के साथ समझा दो, और कुंवारे हो तो निकाह के बाद अपनी बीवी से पहला कमिटमेंट और पहला वादा ले लो कि देख तेरी हर जरूरत का सामान मैं ला के दूंगा। वादा किया,
निकाह कबूल किया है तो तेरे खाने का, कपड़े का, दवा का, इलाज का, रहने का सारी जिम्मेदारी कबूल की। जी तू मेरी औलाद को नेक और सालेह बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरी औलाद को नेक बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ले। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को नेक बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ले। वाह, वादा कर मेरे खून के कतरों से, तेरे वजूद के हिस्सों से मेरी औलाद पैदा हो। अगर रोए तो उसे रोने देना, अगर चीखे तो चीखने देना, लेकिन रोती हुई औलाद को चुप कराने के लिए उसके कान के बगल में मोबाइल मत रखना। वाह 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 वाह। पहले जाना, रोती हुई औलाद को छोड़ देना, पहले जाना, वजू करना, वजू कर और बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी औलाद को गोद में उठाना। वाह, बेटा हो कि बेटी, उसे गोद में उठा, हया के आंचल में उसको छुपा लेना और अपने सीने से मेरी औलाद का मुंह लगाने के बाद मेरा बेटा दूध पीते रहे, तू मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ता रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलियाबी जो तुझको तेरे जलसे में काके जा रहा, लिख ले और आजमा ले। वाह, अगर तेरी औलादों को तेरी बीवियों ने इस तरह दूध पिला दिया तो बलियाबी का चैलेंज है, किसी जादूगर के बाप की औकात नहीं है कि जिन औलादों को दरूद पढ़कर दूध पिला दिया गया हो उस पर किसी जादूगर के जादू का असर हो जाए या किसी साहिब के सहर का असर हो जाए। इसलिए कि जिसकी रूह पर मुस्तफा के दरूद का असर हो जाएगा उस पर किसी बदजात और खबीस का असर नहीं होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, नारे तकबीर। वाह वाह मेरे अजीज, मेरे अजीज, दिल को थोड़ा करीब कर ले, थोड़ा करीब, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। ओए रंग में आके बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी, सुभान अल्लाह। पहले स्टेज पे हजरत जन्नत बेचने वाले एजेंट इतने भयानक निकल कर आ रहे जी, मत पूछ। और वैसे भी हमारा भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु, मालूम है कि जी। अरे हमारा देश तो इतना हाई टेक हो चुका है अभी कि पैकिंग अच्छा हो तो जो माल चाहो बेच सकते हो। बढ़िया से पैक कर दो तो भारत में 1500 रुपये किलो गोबर बिक सकता है। उसकी वजह है कि जब कोई पेट फुला पचका करके कद्दू का जूस 1000 रुपया लीटर बेचवा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। ओए रंग में बोलो ना, डर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा मजमा लगा है, जन्नत का रेट लग रहा, दे दनादन 3 लाख। एक नौजवान कूद के आया, बोला एक हमें दे दो। 5 लाख। दूसरा आया, बोला घर जमीन सब बेचो, ले लो। मुझे भी लगा यार, लगता है कुछ डिस्काउंट पे बिक रहा, चलो। हजरत मजमा चीर फाड़ के मैं भी भीड़ में खड़ा रहा, देखते रहा, जन्नत बिक तो रही है, बेच कौन रहा। दिल लगा मैं कई घंटे की गुफ्तगू 2 जुमले। जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत तो बिक रही है, मजमा लगा है, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। जी मैं भी सोचा यार जब बहलोल दाना ही नहीं है तो बेचेगा कैसे। बस दिल लगा लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बनता है वो बिकता है। जी जो बनता है बिकता है। अगर संभाल सकते हो, डर न लग रहा हो तो एक जुमला ले लो। जी 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 अब तो माबूद भी बनने लगा है। तब बलिया भी कहता है और मेरा माबूद वो नहीं है यार जो बाजार से खरीद के लाया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए हो तो लाख के बोल लो, समझ गए हो तो लाख के बोल लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। और माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। जी 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 जी। माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, और पानी भी शामिल किया तो मेरे खुदा का। जो बनता है वो बिकता है। फर्क ये है कि मेरा खुदा बनता नहीं है, वाह मेरा खुदा बनाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा खुदा बनाता है बनाता है। मेरा खुदा खाता नहीं, मेरा खुदा खिलाता है। वाह वाह। मेरा खुदा पैदा होता नहीं, पैदा करता है। मेरा खुदा पैदा फरमाता है। वाह 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 वाह। तब बलिया भी कहता जो खाए वो खुदा नहीं, वाह वाह। जो चले वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जिसका बाप हो वो खुदा नहीं, जिसकी औलाद हो वो खुदा नहीं, जिसका जनाजा हो वो खुदा नहीं, जिसके निकाह हो वो खुदा नहीं, वाह वाह वाह। जिसकी औलाद हो वाह वाह। वो खुदा नहीं। वाह 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 वाह। अब यही से तय कर लो वाह कि मेरा नबी खुदा नहीं है, लेकिन मेरा नबी खुदा से जुदा भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहिब किबला। नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। अब रुक करके एक बात और क्लियर कर दूं हजरत, पूरी दुनिया में तो हजरत लोग थे ही। जी खानकाहों में हजरत थे, दरसगाहों में हजरत थे, जी मसाजिद में भी हजरत थे, मसनद पर भी हजरत थे, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों? वाह 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 सुभान अल्लाह। बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। गोया क्लियर हो गया जब कई हजरत लड़ रहे हो जी तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। वाह 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 वाह। लड़ रहे थे हजरत लोग, लड़ रहे कुर्ते का साइज बढ़ा के भी लड़ रहे थे, पैजामे का साइज घटा के भी लड़ रहे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़ रहे लड़ रहे किस पर? नबी नूर है कि नहीं? रसूल हुजूर है कि नहीं? जी मुस्तफा हाजिर है कि नहीं? जी अच्छा एक बात बताओ, देखने वाले के लिए हाजिर होना जरूरी है कि नहीं? मान लो जलसे में आप आए हो, जी बिल्कुल। क्या नाम है कमेटी का? क्या बात है, क्या बात है।
कादरी हो और बेनमाजी हो, ये पॉइंट है। वो कादरी ओरिजिनल हो ही नहीं सकता यार। बेनमाजी जो कादरी होगा वो नमाजी होगा। होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। इसलिए कमेटी वालों बड़े टेढ़े मौलाना को बुला लियो। जी जरूर। अरे जरूरत तो थी, बाद में क्या नाम है मौलाना फरमान। बाद में फरमान का हिसाब ही लोग करेगा ना, अभी थोड़ी करेगा। ये नौजवान पार्टी लोग कलीब पगड़ी बांध के बोलेगा यार क्यों उसको बुलाए थे। उस मौलाना को बुलाते जो बगैर मेहनत के एक एक जन्नत रजिस्ट्री करके चला जाए। जी 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 जी। मैं उन्हीं लोगों की दुकान बंद कराने के लिए बलियावी को ताजु शरिया ने टुकड़े खिलाए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे रंग में आके बोल दे या रसूल अल्लाह। एक बार सारा मजमा हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? यानी सह शरीर आप हाजिर हैं खाली। आला हजरत। कंफ्यूज मत होइए, कंफर्म रहिए। हजरत हजरत वो तो बीच की जिमनी गुफ्तगू आई है। जी। जब दीन कयामत तक के लिए, नबी कयामत तक के लिए, वलियों, कुरान कयामत तक के लिए, तो वलियों की क्या जरूरत। हाँ। तो इशू ये है कि मिस्टर इबलीस को जब पता चला कि ये आखिरी हैं, जी जी जी, ये आखिरी है। अब इनके बाद कोई चांद को दो टुकड़े करने वाला नहीं आएगा। नहीं है। अब कोई डूबे सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा। नहीं है। अब कोई गूंगे पत्थरों से कलमा पढ़वाने वाला नहीं आएगा। अब तो मैदान फ्री है, फ्री। जी। पावर मिल ही चुका है। जी। अब तो जैसे चाहेंगे वैसे अल्लाह के बंदों को घुमा देंगे। जी। रब की मशीयत झूम पड़ी। मलून ज्यादा मस्त मत हो वो। अब तक नबूवत का दरवाजा खुला था, जी। तो बंदों की रहबरी और हिदायत के लिए जी। नबी जा रहे थे। जी। महबूब के बाद जब नबूवत का दरवाजा बंद किया जा रहा है, तो नबियों की नियाबत के लिए वलायत का दरवाजा खोल दिया जा रहा है। वाह 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 वाह। अब नबी नहीं जाएंगे, अब रसूल नहीं जाएंगे, अब पैगंबर नहीं जाएंगे, अब सहीफे नहीं जाएंगे, अब किताबें नहीं जाएंगी, अब अब्दुल कादिर जाएंगे, अब गरीब नवाज जाएंगे, अब गरीब नवाज जाएंगे, अब साबिर पाक जाएंगे, अब महबूबे इलाही जाएंगे, अब मखदूम सिमना जाएंगे, अब अलाबल हक पंडवी जाएंगे, अब अगवास जाएंगे, अब अक्ताब जाएंगे, अब नुकबा जाएंगे, अब नुजबा जाएंगे, अब मजूबीन जाएंगे, अब मशाइखीन जाएंगे, अब इमाम मुज्तहिदीन जाएंगे। और जब महबूब की अज़मत, नबी की रिफ़ात, मुस्तफा का इल्म, महबूब की शौकत पर कोई सऊदिया का ज़कात खोर पत्थर मारने की गलती करेगा, तो उसे ठीक करने के लिए बरेली में अहमद रजा जाएंगे। जिंदाबाद।
तब बलियावी कहता नबी की रिफात को कलमा पढ़ने वालों ने पत्थर मारा था, खानकाहों में हजरत चुप थे, मुस्तफा की शौकत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, हजरत लोग चुप रहे, नबी के नूर होने का इनकार किया जाता रहा, हजरत लोग चुप रहे, मुस्तफा की आल पर उनकी तौहीन के लिए किताबें लिखी जाती रही, हजरत लोग चुप थे, हजरत लोग चुप थे। नबी के इल्म को, नबी के इल्म को शैतान के इल्म से माज़अल्लाह तशबीह दिया जाता रहा, हजरत लोग चुप थे। उसी चादर को चाक करने के लिए रब की अता ने, मुस्तफा की अता ने, गौसे आजम की सखा ने, गरीब नवाज की करामतों ने, महबूब इलाही की हिमायतों ने, साबिर कलियरी की दुआओं ने, इसी बरेली के नकी अली खान के घर हजरत को नहीं भेजा आला हजरत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहिब किबला सरजमीने लमकान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बलियावी कहता है चिश्ती हो रहो, लेकिन तुमको भी पहले कादरी बनना है, नक्शबंदी हो पहले कादरी हो, सोहरवर्दी हो पहले कादरी हो, रिफाई हो पहले कादरी हो, अशरफी हो पहले कादरी हो, रज़वी हो पहले कादरी हो। तब मेरे रजा ने दीवारें गिरा दी, गिरा दी, और क्या कहा? कादरी कर। क्या कहा? कादरी कर, कादरी कर। और जब कर दिया तो छोड़ मत दे, जी जी जी, कादरी रख। और जब कादरी रह गया हूं तो ये अल्लाह कादरियों में उठा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब ये क्लियर हो गया कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उसका हश्र हो, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उसका हश्र होगा। अब नमाजों से मोहब्बत करोगे तो नमाज के साथ तेरा हश्र होगा। जी, गौसे आजम से सच्चा इश्क करोगे तो गौसे आजम के साथ तेरा हश्र होगा। जी, मेरे आला हजरत से सच्ची मोहब्बत रखोगे, मेरे ताजु शरिया से, मेरे मुफ्ती आजम से, मेरे रेहाने मिल्लत से, मेरे उस्ताज़े ज़मन से, मेरे मशाइख से, या अहले सुन्नत के उन पीरों से जो पीर कादरी है। सुभान अल्लाह। तब बलियावी कहता है सिलसिला अनेक मसलक एक। बेशक बेशक, ये मैं नारा दे चुका हूँ, पूरे भारत में अब लगना शुरू हो गया। सिलसिला अनेक, सिलसिला अनेक मसलक एक। सारे लोग बोले, मैं बोलूंगा सिलसिला अनेक, आप क्या बोलोगे? मसलक एक, सिलसिला अनेक, मसलक एक, सिलसिला अनेक, मसलक एक, जोर से हाथ उड़ा के, सिलसिला अनेक, मसलक एक, सिलसिला अनेक, मसलक एक, शजरा अनेक, मसलक एक, खानकाहें अनेक, मसलक एक। वही खानकाहें मेरी है जी, जिन खानकाहों की पेशानी पर यह तुगरा लिखा है, जो नबी का नहीं, वो हमारा नहीं, जो मुस्तफा का नहीं, वो तुम्हारा नहीं। बेशक बेशक। अब थोड़ी सी पीछे पलट जाओ, करामतें सुन लेना, जरूरत सुन लो। जी, ये गांव कितने घर का है? 4-5। तो 4-5 पार्टी भी हो, मुसलमान हो और पार्टी में हो। अरे इस लानत को दफन करो, दफन करो, वरना तेरी औलादों को दफन होने को जगह नहीं मिलेगी। बंद करो मौज की लड़ाई, बंद करो।
तुमने मौत की जंग में मेरी नस्लों को झोंक दिगाए। नफरत खैरों ने नहीं तुमने पैदा की। जो कौम मोहब्बत से मुल्क जीतने के लिए पैदा हुई थी, वाह, वो कौम आज नफरतों की खेती अपने मोहल्ले और आंगन में कर रही है। तारीख इस्लाम की ये है कि मुस्तफा वाला अपने दुश्मन से बदला नहीं लेता। जी बदला नहीं लेता। जी। मेरे रसूल ने अपने दुश्मनों से कभी बदला नहीं लिया। ताइफ में जमाने ने पत्थर मारा, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। रास्ते में कांटे बिछाए, मुस्तफा ने बदला नहीं। जादूगर का मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। बदन पे कूड़े करकट डाले, बदला नहीं। तलवारों के जोर पर इस्लाम को रोका, बदला नहीं। मक्के से हिजरत कर गए, बदला नहीं ली। बदला नहीं। बदला नहीं। उमर तलवार लेकर आई, बदला नहीं। तलवार लेकर आई, बदला नहीं। और जब तलवार लेकर उमर चले थे तो अबू बकर बोल रहे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, उमर के हाथ में चमकती तलवार है। इनके कदमों के उठने का अंदाज बता रहा नीयत साफ नहीं। इनके चेहरे का तेवर बता रहा इरादा नेक नहीं। कौन है इनके आका? फरमाते अबू बकर, परेशान मत हो। वाह। उमर अगर तलवार लेके आ रहे तो उमर से बदला नहीं लिया जाएगा जी। आज उमर को बदल दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झलक देखनी है, उसको झलक देखनी है। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो। बदल दिया जाए, उसकी झलक देखनी हो, उसके जलवे देखने हो, उसके जलवे देखने। तो इसी भारत में देख, इसी भारत में देख, वारिस मुस्तफा का, मुबल्लिग है इस्लाम का, नाम मोइनुद्दीन है, लकब गरीब नवाज है। वाह 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 वाह। पानी बंद हो गया जी, बदला नहीं लिया। पानी बंद हो गया, बदला नहीं। बैठे हुए ऊंटों को डंडे लाठी मारे गए, बदला नहीं लिया। लेकिन जब आ गया जलाल पर मुस्तफा का दीवाना, तो एक कटोरे में पूरा आना सागर समेट कर एक बार नजर जो उठाई तो 90 लाख को 1 मिनट में बदल के रख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम कादरी कमेटी के जवानों से अर्ज करें और इस गांव के उन गयूर जिम्मेदारों से, बंद करो मौज की लड़ाई। तेरी नस्ल, तेरी औलादे मुस्तकबिल की जंग हार चुकी है रे, हार चुकी है। हैरत होती है कि चंद घर की आबादी में 6-6 पार्टियां बनाकर अहले सुन्नत के और ईमान वालों की औलादों के मुस्तकबिल का कत्ल तुम करके क्यों खुश हो? रहम कर दो, रहम कर दो। फजीलत के जलसे बहुत हो चुके हैं, अब जरूरत की मीटिंग करो जी। फजीलत की कॉन्फ्रेंस बहुत हो चुकी, अब नस्लों के मुस्तकबिल के लिए सर जोड़ के बैठो, वरना इस मुल्क में परिंदों का मुस्तकबिल होगा, तेरी औलादों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। जी 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 जी। और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूं, अपने गांव के हर मोहल्ले के चंद लोगों को लेकर एक बार मस्जिद में बैठ जाओ, एक बार किसी के दरवाजे पर नहीं, मस्जिद में 10 ही सही, 5 ही सही, सबको लेकर बैठ जाओ। और उस दिन
यौम अहद मनाओ, बेशक संकल्प दिवस मनाओ जी। और उसी मस्जिद में बैठकर एक दूसरे को का हाथ पकड़कर अहद कर लो कि हम अपनी कीमती से कीमती चीज कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने गांव के बच्चों के भविष्य और मुस्तकबिल को अब बर्बाद नहीं होने देंगे। बेशक बेशक बेशक। एक मास्टर एजेंडा तय करो और पहला चैप्टर ये लाओ, निकाह को सस्ता करो जी। शादियों को आसान करो ताकि बेटियां बोझ न बने। महंगी शादियों की लानत मजदूरों के छप्पर से नहीं, गरीबों की झोपड़ी से नहीं, गांव के अमीरों की हवेली से निकली है। अल्लाह ने तुझे दौलत दी, कितना बड़ा दौलतमंद है रे। मेरे आका करीम के उस्मान गनी से बड़ा दौलतमंद तू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं, कोई नहीं। लेकिन जिस उस्मान को मेरे रब ने बहुत दौलत दिया, बहुत दौलत दिया, उस उस्मान की कैफियत क्या है सुन ले गुफ्तगू मुकम्मल। एक सहाबी रसूल कौनैन के कासिम आकाए रहमत की बारगाह में आकर अर्ज कर, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी बेटी का निकाह है, मैं मजबूर हूं, कोई असबाब नहीं मेरे पास। आकाए रहमत फरमाते, जा उस्मान के पास। क्या कहा? जाओ उस्मान, जोर से बोल दो, जाओ उस्मान। क्या कहा? जाओ उस्मान, उस्मान के पास मेरा सलाम कहना। अल्लाह, आप तसब्बुर कर ईमान वाला, जिस सहाबी को मेरे मुस्तफा का सलाम पहुंच जाए उसी वक्त उस सहाबी रसूल के घर ईद का चांद दिख जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मुझको सलाम कहा है, और जिस पर मुस्तफा सलामती भेज दे, जहन्नम की क्या औकात जो उसे छू सके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, वो गरीब साहबी रसूल आते, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन के दरवाजे पर शाम का वक्त, सूरज डूब चुका है। सैयदना उस्मान गनी अपने खादिम को, नौकर को डांट पिला रहे हैं, तुमने दो तरह की सब्जी क्यों बनाया? एक सब्जी क्यों नहीं बनाया? दो सब्जी क्यों बनाया? मेरे आका की बारगाह में आने वाला सहाबी रसूल वापस लौट। फिर दूसरे दिन मेरे आका करीम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूं। आका रहमत फरमाते, जा उस्मान के पास जा। जब दूसरे दिन सहाबी रसूल आते तो फिर शाम के वक्त सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अपने नौकर को डांट रहे, तूने दो चिराग क्यों जला दिया? एक चिराग से काम चल सकता था, दो चिराग क्यों जलाया? सहाबी रसूल फिर वापस अल्लाह। तीसरे दिन फिर मेरे आका की बारगाह में वही सहाबी, या रसूलल्लाह, मैं गरीब हूं। आका रहमत फरमाते, मैंने तुझसे कहा ना जा उस्मान के पास। सहाबी रसूल परेशान, जिसकी बुखालत का आलम ये कि दो तरह की सब्जी बने तो नौकर पे गुस्सा हो, जो दो चिराग की रोशनी न बर्दाश्त कर सके
वो मेरी मदद क्या करेगा। जी जी लेकिन तीसरी मर्तबा जब आका करीम ने फरमाया, मैंने कहा ना जा, जी जा, हिम्मत करके आए साहबी रसूल सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को सलाम किया। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन ने जवाब के बाद फरमाते, कहो कैसे आना हुआ। अल्लाह अकबर। आने वाला साइल कहता है, मुझको रसूल पाक ने आपके पास भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल पाक ने आपको के पास भेजा है। आका करीम ने आपको सलाम कहा है। सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान गनी मारे खुशी के इतराने लगे और फरमाते, जल्दी बोल मेरे आका ने और क्या कहा, और क्या कहा, बता मेरे आका ने और क्या कहा। आने वाले ने कहा कि मेरी बेटी का निकाह है, मेरी बेटी की शादी, मेरे आका ने आपके पास भेजा। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन अपने सामान्य तिजारत का माल ऊंटों पर मिला रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, मिला रहे हैं। जैसे ही सुना कि आका ने भेजा है, मेरी बेटी की शादी है, सैयदना उस्मान गनी फरमाते, ये 40 ऊंटों पर लदा हुआ ऊंट समेत सारा सामान लेकर जाओ। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार बोल बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अब आने वाला अर्ज करता है, उस्मान गनी मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं तीसरी मर्तबा आया हूँ। पहले दिन आया था तो आप अपने नौकर को डांट रहे थे कि 2 तरह की सब्जी क्यों बना दिया। जी। दूसरे दिन अपने नौकर को डांट रहे थे कि 2 चिराग क्यों जला दिया। जी। मैं ये सोच करके लौट गया कि जो 2 तरह की सब्जी न बर्दाश्त करे वो मेरी मदद क्या करेगा। जी। आपकी ये सखावत देख रहा हूँ। और सैयदना उस्मान गनी इसी पर नहीं बल्कि फरमाते, अगर कम हो तो और ले लो, अगर कम हो तो और ले लो, और ले लो, और ले लो। सैयदना उस्मान गनी फरमाते, मेरे भाई उस्मान की सांस से लेकर उस्मान की दौलत तक, उस्मान की जान से लेकर उस्मान की धड़कन तक उस्मान के लिए नहीं है, उस्मान के अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमते मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज आपसे विनती करके बलियाबी रुखसत चाहेगा, कोई जाना नहीं, अपनी जगह बैठे रहना, शोरा को उलमा को सुनना, निकाह को सस्ता करो, इतना आसान कर दो कि बेटियां बोझ न बने। बंद करो बोफे सिस्टम, दफन करो बोफे सिस्टम, जमीन पर बैठाल कर मेहमानों को खिलाओ, 100-200 बारात ले जाना बंद करो, कम से कम बाराती जाओ, कम से कम बाराती जाओ, ताकि लड़की वाले पर बोझ न बनो, बोझ मत बनो। निकाह को सस्ता करो, निकाह को आसान करो, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। मत 3 टाइम खा, 2 टाइम खा, मत बेटे को बढ़िया मोबाइल दिला, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करा, मत बढ़िया लिबास मत पहना, अपने बच्चे को पढ़ा दे। इसलिए कि बलियाबी की आंखें जो देख रही वो ये कि मस्जिदें बनाने का सवाल नहीं है, बनी हुई मस्जिदें बचाने का सवाल है। बेशक बेशक। जब औलादों के हाथ में पावर का कलम होगा
तो हमारी मस्जिदें भी महफूज होगी, हमारी नस्लें भी महफूज होगी। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। मौलाना मैं बार बार क्यों आपसे कह रहा हूँ, नहीं 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 सर, या तो आप मुझे पेशावर समझो या भाड़े का मौलाना जान लो। जब पहले मैं हवा में उड़कर चलने वाला नहीं, इसलिए मर्जी आपकी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तुरुगा सामान लेकर नो अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम। अब नहीं।